तो आज हम शुरू करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर संख्या 1, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। ठीक है, इसका लास्ट क्लास है, आज क्लास ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम बता चुके थे, ठीक है, क्या क्या बता चुके थे, HDI के बारे में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, UNDP क्या करता है, HDI को तैयार करता है। ठीक है, यहाँ तक हम बता चुके थे। इसके बाद हम जानेंगे मानव विकास रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट के बारे में। ये होता है क्या? तो मानव विकास रिपोर्ट का अर्थ होता है किसी भी देश में वर्तमान जनसंख्या का, वो आपका शारीरिक हो या मानसिक हो या शैक्षणिक हो, यानी इन सबों के विकास का निर्धारण करना होता है। तो क्या बोलेंगे? मानव विकास रिपोर्ट। तो इसका अर्थ यहाँ लिख देते हैं, इसका अर्थ किसी भी देश के, इसका अर्थ किसी भी देश के, किसी भी देश की वर्तमान जनसंख्या का शैक्षणिक, यानी शिक्षा से संबंधित, ठीक है, शैक्षणिक, शारीरिक, फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक एवं मानसिक विकास का निर्धारण करता है। ठीक है, विकास का निर्धारण करता है। क्या करता है? निर्धारण करता है। ठीक है, यह मतलब इसका अर्थ क्या है? किसी भी देश के वर्तमान जनसंख्या का, यानी किसी भी देश, मान लीजिए भारत का, तो भारत में जो वर्तमान जनसंख्या है 144 करोड़, ठीक है, तो उसका शैक्षणिक स्तर क्या है, शारीरिक स्तर क्या है और उसका मानसिक विकास किस तरह हो रहा है, इसको देखता है कौन? मानव विकास रिपोर्ट। तो भारत में बात करें तो मानव विकास रिपोर्ट का, मानव विकास रिपोर्ट पहली बार भारत में पहली बार अप्रैल 2002 को, कब? अप्रैल 2002, थोड़ा सा याद रखिएगा, अप्रैल 2002 ईस्वी को अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, दिल्ली में वो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा भारत में पहली बार मानव विकास रिपोर्ट 2002 को जारी किया गया था। ठीक है, तो जिसके अनुसार क्या हुआ था, जो हमारा, ठीक है, इसके बाद हम जानेंगे कि इस रिपोर्ट के बाद पता चला कि हमारा बीमारू राज्य कौन है। ठीक है, यानी बीमारू राज्य के बारे में जानेंगे हम लोग। बीमारू राज्य, कौन सा राज्य? बीमारू, BIMARU, बीमारू राज्य कौन कौन है? तो BI से हो गया आपका बिहार, क्या हो गया? BI से बिहार, ठीक है, M से हो गया मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, A for हो गया आपका असम, क्या हो गया? असम। R से हो गया आपका राजस्थान, U से हो गया उड़ीसा, क्या हो गया? U से उड़ीसा। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? बीमारू राज्य, यानी ये पिछड़ा राज्य के रूप में, बीमारू राज्य के रूप में प्रचलित है। इसका नाम क्या है? बिहार, मध्य प्रदेश, असम, उड़ीसा एवं राजस्थान। ठीक है, तो हमको जानना है किसके बारे में? बिहार के बारे में। किसके बारे में जानना है? बिहार के बारे में। ठीक है,
तो चलिए जानते हैं बिहार के बारे में। तो हमारा बिहार हम लोग जानते हैं कि हमारा बिहार जो है झारखंड से, किससे, झारखंड राज्य से 15 नवंबर 2000 ईस्वी को क्या हो गया था, अलग हो गया था। और बहुमूल्य खनिज संसाधन सब कहाँ चला गया, झारखंड राज्य में चला गया। बिहार के पास बचा सिर्फ क्या, बिहार के पास सिर्फ बचा उसका उर्वरक भूमि, अब कुछ क्षेत्र बच गया था बिहार के पास, ठीक है। तो जो बिहार था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को क्या हो गया था, झारखंड से अलग हो गया था। झारखंड से क्या हो गया, अलग हो गया। कभी कभी ये फैक्ट एग्जाम में पूछ लेता है कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। इसके साथ हमारा क्या हुआ था, बहुत सारा बहुमूल्य खनिज झारखंड राज्य में चला गया। तो हमारा क्या था, अब बिहार के पास कुछ बचा नहीं, ठीक है। इसीलिए एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, पूर्व राष्ट्रपति भी बोल सकते हैं उनको, उसको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, जिसका नाम है APJ अब्दुल कलाम ने एक कथन दिया था। क्या कथन दिया था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। भारत का विकास संभव नहीं है। भारत का विकास संभव नहीं है। ये कथन किनका था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनको क्या बोलते हैं, मिसाइल मैन बोलते हैं इंडिया का, ठीक है। इन्होंने क्या था, और सही बात है, यदि आपके देश में 28 राज्य है और 28 राज्य में कोई एक राज्य भी आपके जहाँ क्या होता है, बीमारू बन जाता है या आर्थिक तौर पर क्या होता है, वो बहुत पीछे रह जाता है, तो क्या करेंगे, उसको आगे लाने के लिए क्या करेंगे, हम अथक प्रयास करते हैं। इसीलिए हमारे APJ अब्दुल कलाम ने क्या कहा था, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। अब जानेंगे कि पहले बिहार बहुत अच्छा स्थिति में था, ठीक है, लेकिन कुछ समय के बाद यानी अलग होने के बाद क्या हुआ था, हमारा बिहार बहुत पिछड़ गया था। तब जानेंगे बिहार के पिछड़ेपन का कारण, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो हम शुरू करेंगे, स्टार्ट मार कर देते हैं। बिहार का पिछड़ेपन का कारण, क्या कारण था, क्या कारण है जिससे हमारा क्या है, बिहार बहुत पिछड़ गया है, ठीक है। तो पहला हमारा क्या होगा, जनसंख्या में वृद्धि। पहला क्या होगा, जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि हुआ है। जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि हमारे, हम देखते होंगे हमारे बिहार की जनसंख्या क्या है, दिनों दिन बढ़ रही है, पहला कारण। दूसरा कारण क्या होगा, बाढ़ एवं सुखाड़। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद बाढ़ सुखाड़ के बाद इसके बाद आपका हो जाएगा औद्योगिक पिछड़ापन। चौथा क्या हो जाएगा, गरीबी बिहार में है, ठीक है। तो गरीबी क्या हो जाएगा, गरीबी। इसके बाद 5 में क्या हो जाएगा, आधारित संरचना का अभाव। आधारित संरचना का अभाव, इसको आधारभूत ढांचा भी कहते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि जनसंख्या बढ़ने से हमारा क्या हुआ, हमारा संसाधन सीमित है, लेकिन हमारा क्या हो रहा है, जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तब जाकर हमारा गरीबी के राह पर यानी पिछड़ा होता जा रहा है, ठीक है। बाढ़ एवं सुखाड़, हम देखते होंगे कि बिहार में हर साल किस नदी में, तो कोसी नदी में क्या आता है, हर साल बाढ़ आता है। वहाँ की तरह तुम्हारा किसी समय क्या आता है, किसी क्षेत्र में बाढ़, और तुम्हारा कहीं क्या हो जाता है, सुखाड़ हो जाता है। इस वजह से हमारा क्या हुआ, हमारा बिहार दिनों दिन पिछड़ रहा है, ठीक है। इसके बाद औद्योगिक पिछड़ापन, यानी हमारे बिहार में कोई उद्योग धंधा यानी उद्योग बड़ा उतना कारखाना, उतना फैक्ट्री नहीं है, जिसके कारण क्या होता है, बिहार के आदमी लोग बाहर कमाने जाते हैं।
ठीक है। इसके बाद है गरीबी। हमारे बिहार में क्या है, बहुत ज़्यादा ही गरीबी है। ठीक है, सरकार चाह रहा है गरीबी मिटाने के लिए, लेकिन मिट नहीं रहा है। ठीक है। इसके बाद आधारित संरचना का अभाव। आधारित संरचना का मतलब होता है, इसमें आपका आएगा सड़क, बिजली, परिवहन यानी गाड़ी घोड़ा, ठीक है, परिवहन, बैंक या बैंकिंग, बैंक हो गया। इसके बाद स्कूल या कॉलेज हो गया। ठीक है, स्कूल या कॉलेज, यानी इन सबों की ज़रूरत हमारे बिहार में बहुत सख्त ज़रूरत है। यानी इन सभी नहीं होने के कारण हमारा क्या है, बिहार पिछड़ेपन का शिकार हो गया है। अब जानेंगे इसको दूर करने का कारण, यानी बिहार का पिछड़ेपन को दूर करने का क्या क्या उपाय हो सकता है। आपके एग्जाम में हर साल आता है, कारण या उसका दूर करने का उपाय। ठीक है, जानेंगे बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय। इसको हम किस तरह से दूर कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, यानी कौन कौन सा उपाय है, इसका उपाय क्या क्या है। तो इसी को देख लीजिए, जो कारण इसको उल्टा कर दीजिए। यानी क्या करेंगे, हम जनसंख्या पर नियंत्रण करना चालू कर देंगे। यानी जनसंख्या के नियंत्रण से हमारा क्या होगा, बिहार का जो पिछड़ापन है वो धीरे धीरे दूर हो सकता है। इसके बाद बाढ़ एवं सुखाड़ के लिए क्या करेंगे, बाढ़ के लिए हम तरह तरह का नहर बनाएंगे, डैम बनाएंगे, बांध बनाएंगे, ताकि क्या हो सके, पानी फिर से उपयोग हो सके जहां हमारा सुखाड़ की स्थिति हो। ठीक है। इसके बाद औद्योगिक पिछड़ापन को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ नया नया फैक्ट्री बनाएंगे, ताकि यहाँ का आदमी यहीं रह जाए और उद्योग धंधा बढ़े। ठीक है। इसके बाद गरीबी को मिटाएंगे। ठीक है, पिछड़ेपन को दूर करने के लिए। इसके बाद आधारित संरचना में कौन कौन, सड़क का निर्माण करेंगे बढ़िया से। उसके बाद बिजली, परिवहन, बैंकिंग सिस्टम एवं स्कूल कॉलेज की व्यवस्था अच्छे से करेंगे। ठीक है, तब जाकर हमारा बिहार, यानी हमारे जो बिहार का पिछड़ापन है क्या हो जाएगा, दूर हो सकता है। ये था हमारा बिहार का विकास। ठीक है, बिहार का पिछड़ापन के कारण और इसके दूर करने का उपाय। एक आपका अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था कुजनेट। क्या बोले थे, नाम है कुजनेट, ध्यान दीजिएगा। कुजनेट के अनुसार, यानी कुजनेट ने कथन दिया था, अर्थशास्त्री कुजनेट, ये क्या थे, एक बड़ा अर्थशास्त्री थे। कुजनेट क्या कहा था कि जो गरीबी है कैंसर रोग की तरह है। गरीबी क्या है, कैंसर रोग की तरह है। ठीक है, गरीबी कैंसर रोग की तरह है, कैंसर रोग की तरह है। अब इसका मतलब क्या हुआ, यानी जिस तरह से किसी व्यक्ति को कैंसर धर लेता है, यानी कैंसर हो जाता है, तो हमारा क्या होता है, उसका पूरा शरीर क्या हो जाता है, खराब हो जाता है और वो मरने की स्थिति में आ जाता है। उसी तरह यदि समाज में कोई व्यक्ति गरीब है या कि कोई खास समुदाय गरीब है, तो उसके अगल वाला क्षेत्र क्या होगा, अगल बगल वाला क्षेत्र गरीब ही हो जाता है। इसीलिए गरीबी क्या है, एक कैंसर की रोग की तरह, यानी फैलता जाएगा फैलता जाएगा फैलता जाएगा। इसलिए हमको गरीबी को कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, इतना में किसी को दिक्कत है, ठीक है, नहीं, चलिए ध्यान से देख दीजिएगा। आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, इसको मिटाते हैं, फिर बाकी बताएंगे अगला टॉपिक। ठीक, चलिए मिटाते हैं इसको। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्या, गरीबी रेखा यानी पॉवर्टी लाइन। गरीबी रेखा, गरीबी रेखा, गरीबी रेखा, तो क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन। तो योजना आयोग के द्वारा गरीबी को मापने के लिए एक सीमा रेखा का निर्धारण किया गया है, जो कैलोरी के हिसाब से होता है। यानी बोलने का अर्थ ये हुआ कि यानी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की बात करें तो यदि ग्रामीण क्षेत्रों में कितना कैलोरी, 2400 कैलोरी, 2400 कैलोरी, एवं शहरी क्षेत्रों में कितना आवश्यकता होती है, 2100 कैलोरी। कितना कैलोरी, 2100 कैलोरी। क्योंकि गांव के लोग अधिक मेहनत करते हैं, इसीलिए क्या चाहिए उनको, कैलोरी की मात्रा अधिक चाहिए,
शहर वालों की तुलना में। यानी किसी भी ग्रामीण क्षेत्र के जो प्रति व्यक्ति होगा, ठीक है, उसका आय या खपत यदि 2400 कैलोरी है तो हमारा ठीक है, और शहरी क्षेत्रों में जिसका 2100 कैलोरी है तो वो मनुष्य स्वस्थ होगा, शिक्षित होगा। और यदि इससे कम हुआ, यानी जिसका आय और खपत इस कैलोरी से कम हुआ, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो गरीबी रेखा के नीचे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जहाँ इसका आय एवं खपत, आय या एवं खपत इससे जहाँ कम हुआ 2400 कैलोरी ग्रामीण के लिए और 2100 कैलोरी शहरी क्षेत्रों के लिए, जहाँ इससे कम हुआ तो वो गरीबी रेखा के नीचे आ जाता है। गरीबी रेखा के नीचे आ जाता है। यानी गरीबी रेखा के नीचे क्या बोलते हैं इसको, बीपीएल। क्या बोलेंगे, बीपीएल में आ जाएगा। वो किस में आ जाएगा, बीपीएल में आ जाएगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन। बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है, यानी गरीबी रेखा के नीचे वो व्यक्ति कहलाता है। तो इस तरह से हम गरीबी रेखा का मापन करते हैं, जो कि कौन निकाला था, योजना आयोग के द्वारा ये निर्धारित किया गया था, तैयार किया गया था ये मापदंड, ठीक है। चलिए अब समझते हैं नरेगा या मनरेगा के बारे में। यानी जो व्यक्ति गरीब है तो उसके लिए सरकार कुछ ना कुछ करेगा, ठीक है। तो अब जानेंगे नरेगा के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक आपका है नरेगा। अब नरेगा क्या है, तो सरकार के द्वारा चलाया गया एक योजना है, जो ग्रामीण मजदूर परिवारों का कोई भी एक सदस्य क्या होगा, किसी घर का कोई एक सदस्य जो काम करने योग्य हो, उसको नरेगा के तहत क्या होगा, एक वर्ष में यानी एक साल में क्या होगा, उसको 100 दिनों का काम देने का काम सरकार करेगी। तो इसमें क्या होता है, एक साल में कितना, एक वर्ष में कम से कम 100 दिनों का काम मिलता है। कितने दिनों का, 100 दिनों का काम मिलता है। 100 दिनों का काम मिलता है, ठीक है, मिलता है, ठीक है। इन नरेगा का क्या मतलब होता है, नरेगा का फुल फॉर्म कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। अच्छा, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2006 में। 2006 में नरेगा की शुरुआत हुई थी, ठीक है। 2005 का अधिनियम बना, 6 में क्या हो गया था, इसका शुरुआत हो चुका था। नरेगा का मतलब होता है फॉर नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। लिख देते हैं इसका फुल फॉर्म, नेशनल रूरल, ई फॉर क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट, जी फॉर गारंटी, ए फॉर एक्ट, गारंटी एक्ट। इसका हिंदी कर दो, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, गारंटी एक्ट या अधिनियम। लेकिन क्या हुआ, कुछ समय के बाद इसका नाम बदला गया, ठीक है। यानी बदल कर क्या रख दिया गया, एमजी नरेगा, यानी मनरेगा। क्या कर दिया गया, मनरेगा। मनरेगा कर दिया गया। मनरेगा कब किया गया था, 2 अक्टूबर 2009 में। 2009 में, थोड़ा सा याद रखिएगा कि नरेगा की शुरुआत हुआ था आपका कब, 2006 में। 2005 के अधिनियम के द्वारा 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी, जिसका मुख्य काम क्या था कि किसी भी ग्रामीण परिवार को, गरीब परिवार को, ठीक है, उसके जीविकोपार्जन करने के लिए, उसको रोजगार मुहैया करवाने के लिए कम से कम एक साल में, कितने साल में, एक साल में कितना, 100 दिनों का काम उसको देना होगा। तो एग्जाम में पूछता है कि नरेगा या मनरेगा के तहत कितने दिनों का कार्य मिलता है, तो 100 दिनों का काम, ठीक है, हमेशा एग्जाम में पूछता है। इसके बाद इसका नाम कब बदला गया, तो 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम क्या बदल कर रख दिया गया, मनरेगा। क्या हो गया, मनरेगा। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, सिर्फ लगा दीजिए महात्मा गांधी। क्या लगा दीजिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। सिर्फ यहाँ पर क्या कर देंगे हम, महात्मा गांधी,
एम फॉर महात्मा, जी फॉर गांधी, जी फॉर गांधी। अब बाकी सब आपका सेम हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, अधिनियम इसका फुल फॉर्म होता है, यानी इसका पूर्ण नाम होता है। तो ये आपका था नरेगा, ठीक है। देखिए शुरू में क्या था आपका, गरीबी रेखा। क्या था, गरीबी रेखा, यानी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी, शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी। जहाँ इससे कोई कम आय प्राप्त करता है या कम खपत करता है तो क्या होगा, उसको गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे। और ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं हम लोग, गरीब। क्या बोलते हैं, गरीब। इसे दूर करने के लिए फिर सरकार क्या लाया था, 2006 में नरेगा नामक एक योजना लाया था, ठीक है। इसका काम क्या था, कम से कम गरीब मजदूर को, यानी गरीब परिवार को 1 वर्ष के भीतर 100 दिनों का काम मिलना चाहिए, ठीक है। और इसका फिर क्या होगा, कुछ समय के बाद इसका नाम बदल गया 2009 में। कब बदला, 2009 में इसका नाम बदल दिया गया। फिर क्या रख दिया गया, मनरेगा, ठीक है, या मनरेगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है मनरेगा का, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। और ऑनलाइन जो भी देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें